एल्कोहल के लेक्चर नंबर 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एल्कोहल्स की वे रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन कौन सी रिएक्शन है? सबसे पहली रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे नंबर की रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। थर्ड, रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। फोर्थ, ईथर फॉर्मेशन। और फिफ्थ नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेट्स। इन 5 रिएक्शंस को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। Alcohols react with carboxylic acid and form esters through a condensation reaction. This reaction is known as Fischer esterification. एल्कोहल की रिएक्शन जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा एस्टर का निर्माण होता है। अब चूंकि इसमें एस्टर का निर्माण हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं फिशर एस्टरिफिकेशन, एसिड कैटेलाइज एस्टरिफिकेशन। मैकेनिज्म रिएक्शन देखो, फॉर एग्जांपल ये अपना एसिड है, एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में, तो एसिड का OH और एल्कोहल का हाइड्रोजन वाटर फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को? एस्टर। क्लियर? और एग्जांपल देखो, एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब एथेनॉल के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एथेनॉल का हाइड्रोजन और एसिड का OH H2O फॉर्म में बाहर और क्या जुड़ जाएगा? OET एथाइल एसीटेट अपन को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब मेथेनॉल के साथ करवाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में तो एस्टर प्राप्त होता है। ये अपन ने देख लिया कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड फिशर एस्टरिफिकेशन प्रोसीड वेरी स्लोली, but when an acid and an alcohol are refluxed with a small amount of concentrated sulfuric acid or hydrogen chloride, they reach equilibrium within a matter of a few hours. क्या होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड अगर अब्सेंस होता है रिएक्शन में तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से जो एस्टरिफिकेशन बनता है वो बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। लेकिन जैसे ही अगर अपन इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कोहल और एसिड के साथ रिफ्लेक्शन में डाल देते हैं, रिफ्लेक्स करवाते हैं इसके साथ में, तो रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम की तरफ अप्रोच करती है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? जैसे बेंजोइक एसिड और मेथेनॉल, यहाँ पर लेबल कर दिया गया है O18, मेथेनॉल के ऑक्सीजन को लेबल कर दिया O18, जिससे आइडिया रहेगा कि O18 वाटर के साथ रहता है या बेंजोइक एसिड के साथ कार्बोनिल ग्रुप पर जुड़ता है। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होती है तो O18 किससे जुड़ा हुआ है? कार्बोनिल कार्बन से। क्लियर? तो मतलब क्या हुआ कि एसिड का OH ग्रुप वाटर में जाता है और एल्कोहल का हाइड्रोजन एटम वाटर में जाता है, यानी कि एल्कोहल का हाइड्रोजन और एसिड का OH रिमूव होता है। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एसिड पर यह अपना बेंजोइक एसिड था, इसकी रिएक्शन जब एसिड के साथ कराते हैं तो एसिड इस बेंजोइक एसिड को प्रोटोनेट कर देता है। यहाँ ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, कार्बन ऑक्सीजन पर, ये और लोन पेयर एसिड से हाइड्रोजन को लेगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। अब चूंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है कार्बोनिल कार्बन पर, तो ये कार्बोनिल कार्बन अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए मोर फिजिबल हो जाता है, मोर यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत ही आसान हो जाता है। कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे और मेथेनॉल का यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। क्लियर?
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से अपने को ये इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। अब इस इंटरमीडिएट में जो OCH3 और ऑक्सीजन से जो H जुड़ा हुआ है, यह प्रोटॉन इन किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम के ऊपर ट्रांसफ़र, यह वाला प्रोटॉन किसी दूसरे ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर यह मानो ट्रांसफ़र हुआ तो H2O प्लस हुआ, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब होता क्या है कि दूसरे OH का जो ऑक्सीजन है, जो लोन पेयर हैं, वह कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अब अपन को क्या प्राप्त होता है? प्रोटोनेटेड एस्टर। क्लियर। अब इस प्रोटोनेटेड एस्टर में से जो रिएक्शन में बेस मौजूद है, अपना वाटर है, वह वाटर इस प्रोटोनेटेड एस्टर के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को? एस्टर। ये सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, जो भी स्टेप है सब रिवर्सिबल स्टेप में होती है। क्लियर। ये बात हो गई इसकी मैकेनिज्म की। अब बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। एल्कोहल react with acid chlorides and form an ester. It is the best way to synthesize an ester. This reaction occurs rapidly and does not require an acid catalyst. Pyridine is often added to the reaction mixture to react with the HCl that forms. Clear? एल्कोहल की रिएक्शन जब एसिड क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपन को? एस्टर। ये भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। अब यह सबसे बेस्ट मेथड होता है एस्टर फॉर्मेशन का। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो जो लिविंग ग्रुप होता है एसिड क्लोराइड में, वो क्लोराइड है, और एसिड क्लोराइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो क्या देते हैं? एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन यानी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एक तो एसिड क्लोराइड। क्लियर। एसिड क्लोराइड में चूंकि जो लिविंग ग्रुप है वो क्लोराइड आयन है, जो कि बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है सभी एसिड डेरिवेटिव्स में। साथ ही इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अपन को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता है रिएक्शन में और मॉलिक्यूल्स में रिएक्टेंट्स में अगर किसी में कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में साइड रिएक्शन भी पॉसिबल हो सकती है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड की अनुपस्थिति इस रिएक्शन को एक अच्छा मेथड बनाती है। दिस रिएक्शन आकर रैपिडली तेज़ी से रिएक्ट होती है क्योंकि एसिड क्लोराइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और अदर जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनसे, एंड डज नॉट रिक्वायर एन एसिड कैटलिस्ट। ठीक है। इस रिएक्शन में प्रीडीन काम में लिया जाता है। प्रीडीन जो कि रिएक्शन मिक्सचर में काम में लिया जाता है क्योंकि ये HCl जो रिएक्शन बनता है रिएक्शन में उससे रिएक्ट कर लेता है। अभी मैकेनिज्म यहाँ पर देखो, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जब एल्कोहल के साथ कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। कैसे होगी रिएक्शन? ऑक्सीजन पर चूँकि लोन पेयर है, एल्कोहल के ऑक्सीजन पर, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर टेक ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट करेंगे, ये वापस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में और Cl- आयन बाहर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? कार्बन से ORH, ऑक्सीजन पर फिर क्या जाएगा? जुड़ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्लोराइड आयन इस हाइड्रोजन को लेकर क्या बना लेता है? HCl और बाहर। तो अपन को क्या प्राप्त हुआ? एस्टर। क्योंकि एसिड जो डेरिवेटिव पढ़ेंगे अपन, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एनाइड्राइड, एमाइड, इन सब में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इनकी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही है। इसी प्रकार बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन एथेनॉल के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, तब अपन को क्या प्राप्त होता है? एस्टर। प्रीडीन है जो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या हाइड्रोजन इससे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें, और क्लोराइड इसके साथ रहता है बाहर। अब बात करते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्राइड, एनाइड्राइड के साथ एल्कोहल की रिएक्शन। एल्कोहल्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड एनाइड्राइड एंड फॉर्म, रिएक्ट भी आएगा यहाँ, रिएक्ट नहीं लिखा। एल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड एनाइड्राइड एंड फॉर्म एस्टर इन द अब्सेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। यहाँ भी एसिड कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है और यह भी एस्टर फॉर्मेशन में
काम आता है तो इसको ये रिएक्शन में क्या कहलाएगी, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, ये अपना एसिड एनाहाइड्राइड है, एनाहाइड्राइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ तो एस्टर और एसिड अपन को प्राप्त होते हैं। यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और कार्बोक्सिलिक आयन बार होता है। ये ऑक्सीजन पर लोन पे अल्कोहल का ऑक्सीजन इस पर टेक, ये बाहर वापस इधर, और ये RCOO माइनस कार्बोक्सिलिक आयन बाहर, जो फिर बाद में इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना लेगा, एसिड। आगे देखो, फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेट्स, अल्कोहल से सल्फोनेट्स का निर्माण। अल्कोहल्स रिएक्ट विद सल्फोनिल क्लोराइड एंड गिव्स अ सल्फोनेट एस्टर। अल्कोहल जब सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फोनेट एस्टर प्राप्त होता है। पीडीन यूज्ड एज द सॉल्वेंट एंड इट इज आल्सो द बेस दैट रिमूव्स ए प्रोटॉन फ्रॉम द इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में भी पीडीन काम में ली जाती है जो सॉल्वेंट के रूप में, जो कि इंटरमीडिएट से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है। यहाँ पर आप देख सकते हो अल्कोहल की रिएक्शन करवाई अपन ने सल्फोनिल क्लोराइड से करवाया, तो अल्कोहल का ऑक्सीजन पे लोन पेयर, सल्फर पर एसएन, तो अभी रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे आगे। तो अल्कोहल का H और सल्फोनिल क्लोराइड का Cl, क्योंकि Cl एक गुड लिविंग ग्रुप, तो HCl फॉर्म में बाहर। तो HCl चूँकि यहाँ जब इंटरमीडिएट बनेगा तो पीडीन इस H को ले लेता है और क्लोराइड आयन बाहर, सल्फोनेट एस्टर अपन को रिएक्शन में प्राप्त होता है। मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले अल्कोहल का सल्फर पे SN2 रिएक्शन होगी और क्लोराइड आयन बाहर, इंटरमीडिएट बना। अब पीडीन इस इंटरमीडिएट में से ये हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और पीडीन आयन बना लेगा, और अपन को क्या प्राप्त होता है, सल्फोनेट एस्टर। क्लियर। जो सल्फोनेट एस्टर बना, ये वाला ग्रुप बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। सल्फोनिल क्लोराइड विच आर जनरली यूज्ड आर फॉलोइंग। जो सल्फोनेट एस्टर हम बना रहे हैं उसके लिए कई जो बेस्ट कॉमनली यूज में लिए जाते हैं सल्फोनिल क्लोराइड्स, वे कौन कौन से हैं, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, मेथेन सल्फोनिल क्लोराइड और ट्राईफ्लोरोमेथेन सल्फोनिल क्लोराइड। ये 3 सल्फोनिल क्लोराइड्स मोस्ट कॉमनली यूज में लिए जाते हैं सल्फोनेट एस्टर बनाने के लिए। अब बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। सोडियम साल्ट ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड टू फॉर्म ईथर। अल्कोहल के सोडियम साल्ट की रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर एंड फॉलो SN2 मैकेनिज्म। यहाँ SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है। मैकेनिज्म देखो, एल्कोक्साइड आयन, सोडियम एल्कोक्साइड आयन होगा, तो एल्कोक्साइड आयन की एल्किल हैलाइड पर ये SN2 रिएक्शन होगी। SN2 रिएक्शन से X माइनस बाहर हैलाइड आयन, और क्या प्राप्त हो गया, ईथर प्राप्त हो गया। यहाँ ध्यान में, ये जो विलियमसन सिंथेसिस है, दिस रिएक्शन इज मोस्ट सक्सेसफुल विद मेथिल और प्राइमरी एल्किल हैलाइड। मेथिल और प्राइमरी हैलाइड अगर होंगे एल्किल हैलाइड तो रिएक्शन सक्सेसफुल है, क्योंकि सेकेंडरी टर्सरी में जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न होगा, अगर बल्कि ज़्यादा ग्रुप जुड़े होंगे एल्किल हैलाइड में, तो इस एल्कोक्साइड आयन का बैक साइड अटैक पॉसिबल कम होता है, यानी अप्रोच अच्छे से नहीं होगी और यील्ड अपन को कम प्राप्त होगी ईथर की। जितने भी ऐसी डेरिवेटिव है जिसमें SN2 रिएक्शन हो रही है, तो SN2 में हम ध्यान रखते हैं कि SN2 जब होगी तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न होगी तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक पॉसिबिलिटी उसमें कम हो जाती है, अप्रोच कम कर पाता है, जिससे कि यील्ड जो प्रोडक्ट की प्राप्ति है उसकी अमाउंट कम प्राप्त होती है। यह रेफरेंसेज है।